वोकैब स्पेशल क्लास में आप लोगों का स्वागत है। वोकैब स्पेशल क्लास का ये है लेक्चर नंबर 2। देखिए, अगर मैं बोलूं तो इसको लेक्चर नंबर 2 नहीं बोलूंगा। मैंने देखिए 2 लेक्चर्स ऑलरेडी प्रोवाइड किया हूं। एक है इंट्रोडक्शन क्लास, जिन्होंने नहीं देखा है वो देख सकते हैं। सेकंड, इसके बाद लेक्चर 1 मैंने प्रोवाइड किया था, वो भी जो लोगों ने नहीं देखा है देख सकते हैं। इस लेक्चर को मैं लेक्चर 2 इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि ये वीडियो जो है ना दोनों लोगों के लिए है, जो मेरे चैनल पे इस सीरीज को फॉलो करना चाहते हैं, यानी इस सीरीज को कंटिन्यू करना चाहते हैं, उनके लिए भी है। और जो लोग फालतू कमेंट्स करते हैं वीडियो के नीचे कि जो आप करा रहे हो इसका यूज नहीं है या क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, उनके लिए भी है। इस वीडियो को दोनों लोग, जो लोग फॉलो करना चाहते हैं इस सीरीज को वो भी देखें और जो लोग नहीं फॉलो करना चाहते हैं वो भी देखें। और लास्ट में कमेंट सेक्शन में देखने के बाद रिप्लाई कीजिएगा कि क्या इस सीरीज से आपको हेल्प मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। और हेल्प क्या आपके एसएससी के एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन क्या बन रहे हैं कि नहीं, ठीक है। ये मैं प्रूफ के साथ आपको दिखाने वाला हूं इस सेशन में। इसीलिए मैं बोल रहा था इस लेक्चर को मैं लेक्चर नंबर 2 नहीं बोल करके मैं क्या बोलना चाहता हूं कि जो लोग भी इस सीरीज को फॉलो करना चाहते हैं, यानी उनको इस सीरीज से हेल्प मिल रहा है, और जो लोगों को नहीं फॉलो करना है उनके लिए भी है कि एटलीस्ट फालतू कमेंट्स ना कीजिए। भले ही आपको सेशन पसंद आया ना आया, आप मूव कर जाइए, लेकिन ये मत बोलिए कि इस सीरीज से आपको क्या है कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछे नहीं जाते है वगैरह नहीं, ठीक है। अभी मैंने तो 2 ही क्लास लिया था, देखना 2 क्लास से जितने भी क्वेश्चन आपके एसएससी में आए हुए हैं आप देखना। मैंने बोला था ना कि जिन लोगों ने इंट्रोडक्शन और लेक्चर 1 देखा होगा उनको वो वर्ड्स लाइफ टाइम तक याद रहेंगे। और आप देखना कि आप एसएससी के क्वेश्चन जो हैं, एसएससी के आए हुए क्वेश्चन कितना इजीली आप बना लोगे इस वीडियो में देखोगे। तो मेरा ये 5000 वर्ड्स कराने के पीछे रीजन है कि इसमें आपका 1 वर्ड कवर अप भी कराऊंगा, इडियम्स एंड फ्रेजेस, साइनोनिम, एंटोनिम्स, फ्रेजल वर्ब एंड कंफ्यूजिंग वर्ड्स, ये सारी चीजें आपको कवर अप होंगी। और चाहे आप सीजीएल का एग्जाम दे रहे हो, प्रिया मेंस, सीपीओ प्री मेंस, सीएचएसएल या एमटीएस एग्जाम, सभी जगह इंग्लिश में वोकैब सेक्शन का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। और वोकैब के बिना आप क्लोज टेस्ट में भी प्रॉब्लम आएगी, या अगर बात करूं डायरेक्ट क्वेश्चन 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, तो मेंस में 10 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट आते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस के 5 to 6 क्वेश्चन आते हैं मेंस में, एंटोनिम सैनोनिम मिलाकर के 6 to 7 क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो आपका रोल है ना, अगर जो लोग मेंस की भी प्रिपरेशन करें तो उनको भी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। चलिए हम देर नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आज पहले भी बोल चुका हूं कि आज मैं वर्ड्स नहीं कराऊंगा, ये 3 वर्ड्स और एक्स्ट्रा करा देना है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि जितने भी मैंने लेक्चर 1 इंट्रोडक्शन क्लास एंड लेक्चर 1 लिया था क्लास, इन दोनों से देखना कि आपके आए हुए एसएससी के क्वेश्चन बनते हैं कि नहीं। अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो लोगों को इस सीरीज को फॉलो करना है उनके लिए भी रिक्वेस्ट है, और जो लोग कमेंट्स फालतू करते हैं ना उनके लिए भी है कि आप एटलीस्ट देखो तो सही कि एग्जाम में पूछा क्या गया है, ठीक है। आप रेदर देन आप एग्जाम के क्वेश्चन देखने के बजाय आप कमेंट्स कर देते हो कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, तो वो भी मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। चलिए देखिए, एक है फैट्रिसाइड। फैट्रिसाइड मतलब क्या होता है? मर्डर ऑफ ए ब्रदर, यानी कि भाई की हत्या। अब इसका कोड कैसे याद रखोगे? देखो, FRA को चेंज कर लेना FRO, फ्रो में। फ्रो को बोलोगे, ट्रिक्स इसका क्या याद कर लोगे? ब्रो। फ्रो मींस ब्रो, ठीक है। देखो कैसे मैंने आपको समझाया था इसका ट्रिक्स याद करने के लिए, अभी जस्ट समझा रहा हूं। फ्रो है ना, इसको याद कर लेना फ्रो। फ्रा है तो फ्रो याद कर लेना, एक जगह पे रिप्लेस कर लो ओ, फ्रो। और इसको क्या बोल दो? ब्रो। ब्रो मीन्स आप देखते हो हर जगह आपने व्हाट्सएप पे या कहीं भी हाय ब्रो, हाउ आर यू बोलते हो ना, तो फ्रो मीन्स ब्रो। ब्रो मतलब ब्रदर, यानी किसकी हत्या? ब्रदर की हत्या। कोड क्या हुआ कि फ्रो मीन्स ब्रो, ब्रो मतलब भाई की हत्या। जर्मीसाइड, जर्मीसाइड का मतलब होता है मर्डर ऑफ जर्म्स। जर्म्स मतलब होता है जीवाणु। जर्म्स का मतलब क्या होता है? जीवाणु, यानी जीवाणु की हत्या, ठीक है। यहां पे जर्म वर्ड है ना, इसका मतलब ही हिंदी में होता है जीवाणु। तो जीवाणु की हत्या क्या कहलाएगी? जर्मीसाइड, यानी मर्डर ऑफ जर्म्स या किलिंग ऑफ जर्म्स। होमिसाइड, देखो होमिसाइड मतलब होता है मर्डर ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी मानव की हत्या, यानी चाहे वो मैन भी हो सकते हैं चाहे वो ओमेन भी हो सकते हैं। ह्यूमन बीइंग में क्या होते हैं? मैन और ओमेन दोनों आते हैं। तो कभी कभी एग्जामिनर आपके एग्जाम में मर्डर ऑफ ह्यूमन बीइंग दे देता है, या कभी कभी ऑब्लिक मैन या ओमेन, यानी मानव की हत्या। सिंपल सा, मानव में क्या हो सकता है? मेल भी आ सकते हैं और फीमेल भी आ सकते हैं। अब इसका कोड कैसे याद रखोगे? H, देखो HOM से याद रखोगे ह्यूमन,
HOM है ना, तो HUM कर लेना, और HUM याद रख लोगे क्या, ह्यूमन। तो कोड इस तरह से है, एक बार फिर से दिखा देता हूं। फ्रैक्ट्रीसाइड मतलब क्या होता है, मर्डर ऑफ ए ब्रदर यानी भाई की हत्या। कोड कैसे याद रखोगे, इसको रिप्लेस कर लेना फ्रो मीन्स ब्रो का मतलब भाई की हत्या। जर्मीसाइड, जर्म मतलब ही होता है जीवाणु यानी मर्डर ऑफ जर्म्स, इसको याद करने की जरूरत भी नहीं है यानी जीवाणु की हत्या। होमिसाइड मतलब होता है मर्डर ऑफ ह्यूमन बीइंग यानी मानव की हत्या, या आइदर वो मैन हो सकते हैं आइदर वो वोमेन हो सकते हैं, ठीक है। होमिसाइड यहां से याद रख लोगे, H फॉर ह्यूमन, तो ह्यूमन बीइंग की हत्या क्या कहलाएगी, होमिसाइड। और मैं बार बार अब रिप्लेस नहीं कर रहा हूं क्योंकि साइड मतलब आपको बता चुका हूं किलिंग या मर्डर, साइड मतलब क्या होता है, हत्या, ठीक है। तो ये सारी साइड एक क्या है, रूट है यानी सफिक्स है। सफिक्स क्यों है, क्योंकि वर्ड के लास्ट में लग रहा है तो सफिक्स, वर्ड के पहले लगता तो प्रेफिक्स। सफिक्स है तो सफिक्स है, इसका मतलब क्या होता है, किलिंग या मर्डर। बस इतना ही मेरे को इस वीडियो में बताना था। अब देखो जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं वो सारे आप बनाओगे कैसे। देखो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, मैं बता भी देता हूं एग्जाम में कौन से पूछा गया, एसएससी एग्जाम 2003 में पूछा गया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, किलिंग ऑफ ए चाइल्ड। अगर आपने मेरा लेक्चर 1 और लेक्चर 1 और इंट्रोडक्शन क्लास 2 लेक्चर देखे होंगे, इंट्रोडक्शन और लेक्चर 1, तो मैंने बताया था, देखो ध्यान से कैसे कैसे याद रखोगे। सुसाइड मैंने बताया था ना, सेल्फ, अपने आप की हत्या करना, खुद की हत्या करना। S फॉर मैंने बताया था कोड वर्ड क्या, सेल्फ, याद रख लेना, वैसे भी ये याद है। देखो जेनोसाइड, जेनोसाइड में GEN, जेन मतलब मैंने क्या बताया था, हिंदी में कोड रखो याद, जनता, जनता मतलब क्या, पीपल की हत्या, या बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल है उनकी हत्या करना क्या कहलाता है, जेनोसाइड, बता चुका हूं ना। देखो इन्फेंटेसाइड, इन्फेंट मतलब मैंने बताया था कि इन्फेंट का एक्चुअल मीनिंग ही होता है शिशु की हत्या, यानी शिशु का मतलब क्या हो गया, चाइल्ड की हत्या, ठीक है। इन्फेंट मतलब क्या, मतलब छोटा शिशु की हत्या, मैंने बताया था ना। तो अब बताओ कि किलिंग ऑफ ए चाइल्ड क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अब माइंड में आएगा होमोसाइड, अभी मैंने बताया था ह्यूमन की हत्या यानी मानव की हत्या क्या कहलाएगी, ह्यूमन बीइंग की हत्या, होमोसाइड। तो अब बताओ क्या आपको रटना पड़ा क्या, अगर बाय द वे आपको मीनिंग भी नहीं पता है तो देखो इसको इग्नोर कर सकते थे, सुसाइड यानी खुद की हत्या, जेनोसाइड यानी जनता, जेन मतलब याद रखना था जनता, जनता मतलब पीपल यानी पीपल की हत्या हट जाएगा। अब देखो इन्फेंट, इन्फेंटिसाइड मतलब मैंने बताया था ना, इन्फेंट मतलब होता है शिशु यानी कि छोटा बच्चा, बेबी को हम बोलते हैं इन्फेंट। तो बताओ उसकी क्या हो रही है, हत्या, साइड मतलब क्या होता है, किल, तो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। बाय द वे आपको इसका मतलब भी नहीं पता हो लेकिन आज मैंने इसका मतलब भी बता दिया, होमोसाइड H से याद रखोगे ह्यूमन बीइंग यानी मानव की हत्या। ये देखो एसएससी एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ था, क्या आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनता क्या, अगर आपने इंट्रोडक्शन क्लास और लेक्चर 1 देखे हो, क्या मैं आपको फालतू चीजें करा रहा हूं, आप देख सकते हो। चलो फिर भी आपको डाउट है तो देखो फिर क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं एसएससी एग्जाम 2005 में। क्या कहा गया है, द एक्ट ऑफ किलिंग ऑफ ए होल ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली ऑफ ए होल रेस। देखो अब देखो मैंने क्या क्या बताया था, पेट्रीसाइड, PA फॉर याद रख लेना, मैंने बताया था पिता, पिता मतलब पिता की हत्या, पेरेंट पिता की हत्या यानी फादर की हत्या क्या कहलाएगा, तो ये तो हो नहीं सकता, फादर की हत्या तो बोला नहीं गया। मेट्रीसाइड MA फॉर मैंने याद रखने के लिए क्या बोला था, माँ, माँ मतलब माता की हत्या यानी मदर की हत्या, ये भी नहीं हो सकता। देखो पेरेंट, PAR से मैंने याद करवाया था पेरेंट्स यानी क्या, पेरेंट्स की हत्या, यानी ये भी नहीं हो सकता, माता पिता की हत्या दोनों साथ में, जो यानी पेरेंट्स की हत्या क्या कहलाती है, पेरीसाइड। अब देखो 3 ऑप्शन ऑलरेडी आप एलिमिनेट कर चुके, तो आपके पास क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। देखो ये क्वेश्चन 2005 में पूछा गया है, अगर आपने इंट्रोडक्शन क्लास और लेक्चर 1 देखे होंगे तो आप ये क्वेश्चन आपके माइंड में हिट कर रहा होगा और लाइफ टाइम तक आप नहीं भूल सकते हैं वर्ड। बाय द वे मेन आपके माइंड में याद भी नहीं होगा, अगर मान लो इतना देखना भी नहीं है तो मैंने बताया था ना, जेनोसाइड का मतलब क्या होता है, जन मतलब क्या होता है, जनता, जनता मतलब क्या होता है, पीपल, और पीपल की ही तो हत्या हो रही है, ग्रुप ऑफ पीपल, तो क्या होगा, जेनोसाइड। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन आपके 2005 एसएससी में पूछा गया था, ये 2003 में पूछा गया था। चलिए और भी दिखाता हूं,
क्योंकि अभी देखो यार वोकैब की 2 क्लासेस हुई और आप लोगों ने शुरू कर दिया ये नहीं आता वो नहीं आता। देखो मैं आपके सामने ही दिखा रहा हूं क्या क्या आता है, ठीक है, और क्या चीजें पढ़ा रहा हूं। वोकैब द हिंदू पढ़ लो, ये वगैरह पढ़ लो, अलग मैटर है। मैं आपको वो चीजें सिखा रहा हूं कि किस तरह से एग्जाम के क्वेश्चन को आपको टैकल करना है और किस तरह से एग्जाम के क्वेश्चन को लंबे टाइम तक आपको माइंड में होगा। वोकैब से प्रॉब्लम नहीं होगी जिस तरह से आपको वोकैबुलरी की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। चलिए आते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपके 2011 एसएससी में पूछा गया है सीजीएल के पेपर में। देखिए क्या दिया गया है, द किलिंग ऑफ होल ग्रुप ऑफ ए पीपल। फिर आ गया किलिंग ऑफ होल ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि क्या, पीपल की हत्या, ग्रुप ऑफ पीपल की हत्या क्या कहलाएगी। देखो जेनोसाइड, जेन मतलब क्या मैंने बताया था, याद रखना जनता, साइड मतलब होता है हत्या, यानी जनता मतलब पीपल, पीपल की हत्या। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट मार्क्स हो गया। लेकिन फिर भी अगर अदर ऑप्शन भी देखो, मैंने बताया था सुसाइड यानी खुद की हत्या, सेल्फ मैंने कैसे याद कराया था, S4 याद रख लेना, सेल्फ, तो ये भी नहीं हो सकता। जर्मीसाइड, जर्म मतलब मैंने अभी बताया था जीवाणु, यानी इसका एक्चुअल मीनिंग ये होता है जर्म, यानी किलिंग ऑफ जर्म्स, दैट इज कॉल्ड जर्मीसाइड। पेट्रीसाइड, पीए से याद रखोगे, पा मींस क्या, पिता यानी फादर की हत्या। बताओ तीनों ऑप्शन, ये चारों के चारों मीनिंग आप जान रहे हो ऑप्शन के, फिर भी अगर नहीं भी जान रहे हो तो आप पहले ही ऑप्शन टिक कर दोगे। जेनोसाइड मतलब कैसे मैंने ट्रिक बताया था, जन मतलब जनता, जनता मतलब पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल की हत्या, ठीक है। चलिए अब आते हैं, देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो क्वेश्चन आपके 2011 एसएससी में पूछा गया है, मर्डर ऑफ ए मैन यानी आदमी की हत्या। अब देखो अगर आपके पास माइंड में हो ना तो आप ऑप्शन से भी इलिमिनेट कर सकते हो। जैसे देखो रेजिसाइड, मैंने याद कराया था ना, आर से याद रख लेना राजा, साइड मतलब क्या होता है, हत्या, यानी राजा की हत्या, किलिंग ऑफ ए किंग, दैट इज कॉल्ड रेजिसाइड यानी राजा की हत्या, हट गया ऑप्शन। चलो जेनोसाइड, जनता की हत्या यानी पीपल की हत्या, ये भी ग्रुप ऑफ पीपल की हत्या, जन मतलब जनता, जनता मतलब पीपल, ये भी नहीं हो सकता। देखो फैक्ट्रीसाइड, अभी मैंने बताया था ना, फ्रा को चेंज कर लो, प्रो मतलब क्या, ब्रो मतलब ब्रदर की हत्या, तो ये भी नहीं हो सकता। अगर 3 ऑप्शन हट गए तो भाई आपके पास कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3rd इज द राइट आंसर। और बाय द वे अगर माइंड में ये भी चल रहा है कि सर होमोसाइड, तो होमोसाइड आज मैंने बताया था H4 क्या याद रखोगे, ह्यूमन बीइंग की हत्या यानी मानव की हत्या क्या कहलाती है, तो होमोसाइड। और मैंने बताया था या आइदर वो मैन की भी हो सकती है, वोमेन की भी हो सकती है, यानी फीमेल भी हो सकता है और मेल भी हो सकता है। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर गया, 3rd इज द राइट आंसर। तो आप देखो एक तो आपके पास क्या है, ये सभी जो ऑप्शन है सभी के मीनिंग भी जान रहे हो, अगर आपने इंट्रोडक्शन क्लास देखा है और लेक्चर 1 देखा है तो, और आप क्या कर रहे हो, अगर नहीं भी जानते हो तो आप एक ऑप्शन टिक कर सकते हो ऑप्शन एलिमिनेशन करके। तो आपको हर तरह से मैंने बताया हूं सिर्फ 2 वोकैब की क्लास देखने के बाद। फिर देखो अगर माइंड में अभी आ रहा है, देखो बढ़ा रहे हैं हम अपनी, देखो ये 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, देखो क्या दिया गया है, इंटेंशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ रेडिकल ग्रुप। अब देखो ध्यान से, किलिंग मतलब क्या होता है, हत्या, मर्डर मतलब क्या होता है, हत्या, सम टाइम इसका डिस्ट्रैक्शन भी देता है, डिस्ट्रैक्शन मतलब भी क्या, एक तरह से बोलो उसकी खुद की मतलब हत्या के बारे में रिलेटेड है। अगर बाय द वे नहीं भी पता है ना, इसका मतलब देखो इंटेंशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ रेडिकल ग्रुप्स यानी डिस्ट्रैक्शन, इंटेंशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ रेडिकल ग्रुप। अब बाय द वे आपका मतलब नहीं पता चल रहा है, इतना पता चल रहा है कि ग्रुप में कुछ ना कुछ हो रहा है, और लेकिन ऑप्शन से ये पता चल रहा है हर जगह साइड दिया गया है, दैट मीन्स हत्या की बात की गई है, ग्रुप में हत्या की बात की गई है। अब देखो ध्यान से, अब यहां पे देखो रेजिसाइड, मैंने आपको बताया था आर से याद रखोगे क्या, राजा, राजा मतलब क्या, किंग की हत्या, ये नहीं हो सकता। जेनोसाइड, जेन मतलब जनता, जनता मतलब क्या, पीपल, पीपल यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल की हत्या, यानी ग्रुप ऑफ पीपल, यही है, ऑप्शन नंबर 2 आ गया। बाय द वे आपके पास माइंड में ये भी आ रहा होगा कि सर अदर ऑप्शन देखो, फैक्ट्रीसाइड, FRA मैंने बोला था, फ्रो याद कर लेना, इसका मतलब क्या हो गया, ब्रो मतलब ब्रदर की हत्या। चलो होमोसाइड, H4 मैंने क्या बताया था, ह्यूमन मतलब क्या, मानव जाति की हत्या, मानव की हत्या, वो मेल भी हो सकता है, वो फीमेल, यानी मैन हो सकता है, वो मैन हो सकता है, यानी ये भी नहीं होगा। बताओ ग्रुप ऑफ पीपल यानी जनता की हत्या, जेनोसाइड कहलाता है। तो ये देखो 2013 में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। तो उन लोगों के लिए भी एक सेशन था कि जो लोग फॉलो करना चाहते हैं, क्यों फॉलो करना है मेरे चैनल को, ठीक है, क्यों ये वोकैब्स की सीरीज फॉलो करनी है, और जिन लोगों को नहीं भी फॉलो करना है तो फालतू कमेंट्स मत करो कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और सारे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट जो देखो क्वेश्चन आया हुआ, ये क्वेश्चन भी 2015 में पूछा गया है, सीएचएसएल के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, ये सीजीएल के पेपर में पूछा गया था, ये सीएचएसएल में। देखो क्या दिया गया है, द एक्ट ऑफ किलिंग ओन्स ब्रदर और सिस्टर, यानी अपने ब्रदर और सिस्टर की हत्या क्या कहलाएगी, जो खुद के ब्रदर और सिस्टर की हत्या कर दे। देखो ध्यान से, ऑप्शन से सुसाइड नहीं हो सकता, सुसाइड मतलब होता है सेल्फ की हत्या। पेट्रीसाइड, पीए से मैंने याद कराया था, पापा मतलब पिता, पिता मतलब फादर की हत्या, ये भी नहीं हो सकता। देखो फैक्ट्रीसाइड, FRA से मैंने बताया था ना कि क्या याद रख लो, प्रो, प्रो को रिप्लेस करो क्या, ब्रो, यानी ब्रो मतलब ब्रदर की हत्या, तो ये हो सकता है। होमिसाइड, होम मतलब H4 याद रखना है आपको, क्या, ह्यूमन बींग यानी मानव की हत्या, ये भी नहीं हो सकता है। तो क्या ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया था इसका मतलब होता है ब्रदर की हत्या, इसने दे दिया है ब्रदर और सिस्टर, लेकिन एक्चुअल सिस्टर की हत्या क्या कहलाती है। अगर आपने मेरा लेक्चर 1 और लेक्चर इंट्रोडक्शन क्लास देखा होगा तो सोरोरी साइड मतलब क्या होता है, सिस्टर की हत्या, मैंने याद करवाया था S फॉर सिस्टर। तो सोरोरी साइड होता है सिस्टर की हत्या, लेकिन यहां पे क्या कहते हैं, या तो ब्रदर या तो सिस्टर, कहा गया है ना ब्रदर और सिस्टर, या तो ब्रदर या तो सिस्टर, यानी ब्रदर की हत्या क्या कहलाती है, फैक्ट्रीसाइड। तो ऑप्शन इलिमिनेशन टेक्निक भी आपको बहुत ज्यादा है, और एक भी ऐसा वर्ड नहीं था जिस इन सभी ऑप्शन में जो मैंने आपको नहीं कराया। ठीक है, तो बेटर है, देखो सीएचएसएल 2015 में पूछा गया है, तो मैं अगेन बोल रहा हूं कि सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, कोई भी एग्जाम हो, आप आसानी से क्वेश्चन कर लोगे अगर ये 5000 वर्ड जो मैं आपको करा रहा हूं अगर ये कंप्लीट कर लेते हो तो, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, चलिए देखिए, फिर क्वेश्चन पूछा गया था सीजीएल 2016 में। देखो 2003 से स्टार्ट किए, देखो 2016 में पूछा गया है किलिंग्स वन सिस्टर। अब बताओ, देखो यार रेजिसाइड, आर से याद रखोगे राजा, राजा मतलब किंग, किंग की हत्या नहीं हो सकता। फैक्ट्रीसाइड अभी मैंने बताया था ना, फ्रा को प्रो याद कर लो, प्रो मतलब चेंज कर लेना ब्रो, ब्रो मतलब ब्रदर की हत्या, यानी यहां पे सिस्टर की हत्या बोला जा रहा है। मेट्रीसाइड MF4 मां, मां मतलब माता, यानी माता की हत्या, यानी मदर की हत्या नहीं हो सकता। और देखो मैंने, अगर आपने इंट्रोडक्शन क्लास देखा होगा या लेक्चर 1, तो देखो मैंने सोरोरी साइड बताया था, मैंने बताया था S से याद रखोगे क्या, सिस्टर, यानी सिस्टर की हत्या। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। वैसे भी आप 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तो क्या मैंने ये नहीं बताया था क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर 2016 में पूछा गया, द एक्ट ऑफ किलिंग ऑफ ए किंग, एक्ट ऑफ किलिंग ए किंग यानी राजा की हत्या, किंग की हत्या क्या कहलाता है, तो रेजिसाइड, क्योंकि R फॉर राजा और साइड मतलब किल, तो ऑप्शन ए ही आपका आंसर हो गया। फिर भी अगर देखो होमोसाइड मतलब क्या होता है, ह्यूमन बींग की हत्या यानी मानव की, आइदर वो मैन हो सकता है वुमेन। जेनोसाइड यानी ग्रुप ऑफ पीपल, वैसे भी इसकी नीड नहीं थी इन सारी चीजों की, डायरेक्टली आप ऑप्शन पे आ सकते थे क्योंकि आपको बताया जा चुका है। तो देखो जितने भी क्वेश्चन, अभी तो 2 क्लास हुए यार वोकैब की, आपके देखो क्वेश्चन 7 से 8 क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन आप बना ले रहे हो। चलो देखो फिर से भी देखो एक और क्वेश्चन आ गया, सीजीएल 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए ध्यान से, द एक्ट ऑफ किलिंग ऑफ ए होल ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली फॉर ए होल रेस दैट इज कॉल्ड। अब बताओ, जेनोसाइड याद आ रहा है, जन 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 मतलब जनता, जनता मतलब पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। अगर बाय द वे आप देखो सारे ऑप्शन बताया था, मेट्रीसाइड MF4 मां, मां का मतलब माता, माता मतलब मदर की हत्या, तो ये नहीं हो सकता इस क्वेश्चन का आंसर। पेरीसाइड मैंने बताया था ना, PAR से क्या याद रखोगे, पेरेंट्स, पेरेंट्स की हत्या क्या कहलाता है, पेरीसाइड, यानी ये भी नहीं हो सकता। चलो पेट्रीसाइड, PA से याद रखोगे, पापा मतलब क्या, पिता, पिता की हत्या, यानी ये भी नहीं हो सकता, यानी फादर की हत्या। तो बताओ कि आपने 7 से 8 वर्ड देखे, क्या ये आपके SSC एग्जाम्स में पूछे नहीं गए थे क्या। अभी आपने लेक्चर 1 और 2 देखा था, आप शुरू हो जाते हो, क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ये होता है, आप जो बता रहे हो वो टेक्निक गलत है, ये वो। देखो मैं आपको यहां पे ये चीजें सिखा रहा हूं कि आप वर्ड को लाइफ टाइम तक किस तरह से याद रख सकते हो, यानी लॉन्ग टर्म तक, यानी लंबे समय तक किस तरह से याद रखोगे। और आपके एसएससी एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन देखोगे आपके माइंड में हिट करेगा वो क्वेश्चन, और आप उस क्वेश्चन को टिक करके आ जाओगे और आपके ऑप्शन सही होंगे, एक्यूरेट 100%, इसकी गारंटी है। ठीक है, तो अब जैसे देखो कुछ लोगों का ये माइंड में था कि सर आप वोकैब जो करा रहे हो ना उसको क्या, जैसे मैंने एक वर्ड लिखा चीट, चीट मतलब होता है क्या, धोखा देना, तो इसके 4-5 साइनोनिम करा दो। अरे यार अगर आप इस तरह से करना चाहते हो तो कोई बुक्स ले लो मार्केट से और पढ़ो। वैसे मैं खुद बोलूंगा
कि अगर उस तरह से हो जाता तो आपको वोकैबुलरी की वीडियो लेसन देखने की नीड नहीं पड़ती, क्योंकि हर एक बुक में साइनोनिम एंटोनिम दिए गए हैं। तो बेटर है कि जो मैं तरीका, जो मैं आपको स्टेप्स बताया था ना मैं, कि कोड एंड ट्रिक्स, पिक्चर टेक्निक्स, ठीक है, और रूट मेथड, यानी कि उसके जड़ को हम देखेंगे। यानी जड़ क्या है, देखो साइड, साइड कहीं भी आए इसका मतलब क्या होता है, किल, यानी किलिंग यानी कि मर्डर, ठीक है, या डिस्ट्रैक्शन। तो ये सारी चीजें थी। और बाय द वे देखो माइंड में ये भी चलता है, चलो देखो मैं अब इस तरह से पढ़ाना शुरू कर दूं। चीट एक वर्ड है जिसका मतलब होता है धोखा, इसके मैं 4-5 साइनोनिम बताना शुरू कर दूं कि एम्बेजल मतलब भी क्या होता है, धोखा। मैंने बोला हुडविंक मतलब भी क्या होता है, धोखा। प्रिफिडी मतलब भी होता है धोखा। फिर से डिल्यूड मतलब भी होता है धोखा। चिकेनरी मतलब होता है धोखा। कोजन मतलब होता है धोखा। मैंने 6 इसके साइनोनिम बता दिया। क्या आपको ये याद रहेगा क्या? बाय द वे आज याद रख लोगे, 10 दिन बाद क्या होगा, आपको मिक्सअप होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप का माइंड जो है ना, एक तो आपने वोकैबुलरी स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू कर दिया और आप 10-10 वर्ड, एक एक वर्ड के आप 10-10 साइनोनिम एंटोनिम याद करने लग गए। कोई फायदा नहीं है उसका। और जो एक्चुअल फायदा है वो आप देख सकते हो इस लेसन में, कि लेक्चर नंबर 2 है। मैं इसको लेक्चर नहीं बोलूंगा क्योंकि इसमें मैंने कुछ पढ़ाया नहीं, लेकिन हाँ मैंने आपके इसलिए दिखाया कि आप जो लोग फालतू कमेंट्स कर देते हो तुरंत कि ये इस तरह से पढ़ाओ, उस तरह से पढ़ाओ, बेटर है जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूं याद रखो और देख लेना आप खुद से क्वेश्चन करके जो मैंने कराया था, क्या आपके माइंड में वो हिट नहीं था क्या, जो मैंने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में कराया था, सॉरी इंट्रोडक्शन क्लास और लेक्चर 1 में कराया था। तो अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी फॉलो करते हो ना किसी भी चैनल को, तो आप पहले उसको ध्यान से देखो कि क्या वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं या नहीं। मैंने आपको वही चीज करा रहा हूं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 5000 अगर वर्ड आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। वोकैब की देखो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मैं बोलूंगा कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेंड कर पाओगे। इसमें आपको मैंने बदले भी बताया हूं कि साइनोनिम एंटोनिम भी कवर अप आपके हो रहे हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कवर अप हो रहा है, इडियम्स एंड फ्रेजेज भी कवर अप होंगे, कंफ्यूजिंग वर्ड्स भी आपको कवर अप होंगे। अब देखो ये जितने भी क्वेश्चन 7 से 8 थे आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के थे। अब ये 7 से 8 क्वेश्चन ही, हर एक के 4-4 ऑप्शन थे। यानी अगर आपने देखा होगा तो मैंने 15 से 20 वर्ड्स आपको करा चुका हूं। वो सारे वर्ड्स आपको जुबान पे फिंगर टिप्स पे होंगे, ठीक है। और हैं भी, आप जाकर के देख लेना, जिन्होंने भी लेक्चर 1 और इंट्रोडक्शन क्लास देखा होगा वो ये सारे क्वेश्चन आप खुद से बना सकते थे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए अगेन आपसे मैं बोलूंगा कि अगर आप कंटिन्यू करना, आप लोग चाहते हैं कि इस सीरीज को मैं कंटिन्यू रखूं, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप रिप्लाई जरूर देना, ठीक है। क्योंकि आपने देख लिया, जिन लोगों ने फॉलो किया उनको भी समझ में आ गया, जिन लोगों को नहीं फॉलो करना है उनको भी समझ में आ गया कि क्या चीजें पढ़ाई जा रही है, ठीक है। तो कमेंट्स में रिप्लाई जरूर करना कि इस सीरीज को कंटिन्यू किया जाए डेली बेसिस पे या नहीं, ठीक है। बाकी आप लोगों की मर्जी, आप लोगों के ऊपर ही डिपेंड होता है, क्योंकि जब आप देखने वाले ही नहीं रहेंगे तो फिर वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो आई होप आपको सारी पॉइंट्स क्लियर हो गई होंगी और इस वीडियो से आपका डाउट भी दूर हो गया होगा। और जिन लोगों को वीडियो सेशन पसंद आता है भाई, वीडियो को लाइक कर दिया करो और शेयर कर दो। बाकी लोगों को भी, जिनको भी वोकैब सेक्शन में प्रॉब्लम होती है, वो इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और कमेंट्स बॉक्स में आप रिप्लाई करना कि सीरीज को कंटिन्यू किया जाए या नहीं, और कंटिन्यू किया जाए तो आप फालतू भी कमेंट्स ना करें बाकी लोगों की तरह। जिनको भी पसंद नहीं आता मूव कर जाएं अनदर चैनल, बहुत सारे चैनल हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि आप मेरा ही चैनल फॉलो करो, ठीक है। आई होप आपको सारे पॉइंट्स आज के क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। थैंक यू। चलिए हम मिलते हैं, हम नेक्स्ट सेशन में आपको फिर से वर्ड्स के थ्रू कराएंगे। अभी भी देखो मैंने 15 to 18 वर्ड्स ही साइड के थ्रू कराया था। साइड रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है किलिंग। अभी और भी बचे हुए हैं इसमें, टोटल 40 के या 40 या 35 के अप्रोक्सीमेट हो गए। ये सारे के सारे मैं करा दूंगा कि कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे छूटे नहीं, साइड से रिलेटेड। यानी साइड एक रूट है जिसका मतलब होता है किलिंग या हत्या। तो अभी टोटल वर्ड ये कंप्लीट कर लो, उसके बाद आप कोई भी बुक पढ़ो, आप क्वेश्चन बना लोगे जहां पे भी साइड से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, यानी किलिंग या मर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।